डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। तो यहाँ पे आपके कितने होते हैं, एक रिंग टाइप में है वो S8 की स्ट्रक्चर मिलती है। S8 की स्ट्रक्चर पहले तो पता होना चाहिए आपको रिंग फॉर्म में कैसे मिलेगी। इस तरीके से आप पहले 8 सल्फर है वो पता होना चाहिए आपको। और सल्फर क्या करता है, या तो डबल बॉन्ड बना सकता है सल्फर सल्फर के साथ, लेकिन ये बनाता नहीं है। ये हमारी नेचर के अंदर कैसे मिलता है, ये सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है इस तरीके से। और सल्फर जैसे ऑक्सीजन, दो बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन की, या तो वो डबल बॉन्ड बना लेता है ऑक्सीजन के साथ ही O2 के फॉर्म में, या फिर वो सिंगल सिंगल दो बॉन्ड बनाता है। ऐसे हम सल्फर देख रहे हैं। अब ये जो सल्फर है यहाँ पे दो सिंगल बॉन्ड बना लिए इसने। इस तरीके से ये सल्फर क्या है, अपने दो दो सिंगल बॉन्ड बनाए हुए है। और ये 8 की फॉर्म में मिलता है, एक रिंग फॉर्म में। रिंग मतलब राउंड फॉर्म में मिलेगा। अब ऑक्सीजन जैसा ही सिनेरियो है इसके पास। अब ऑक्सीजन में हमने कहा था कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। हर एक सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन मिले। 6 में से क्या करेगा ये, जैसे ऑक्सीजन एक एक बॉन्ड बना लेता है या फिर डबल बॉन्ड एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ, दो हमारे पास हम बोल सकते हैं दो पेयर उसके पास ऐसे ही पड़े रहते हैं। सेम सल्फर के पास भी ऐसा ही सिनेरियो है। तो ये तो बॉन्ड दिखाने के लिए था। अब इसकी रियल स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगी, उसका आपको थोड़ा सा आइडिया है वो होना चाहिए। अब जैसे सल्फर की एक बार तो आपने सिंपली जैसे हमने स्ट्रक्चर बनाई थी, इसको रिंग में लिख लेना है एक बार तरीके से, राउंड में लिख लेना है। उसके बाद क्या करेंगे हम, सिंपली इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दिखा देंगे, या फिर जहां जहां पे हमने सिंगल बॉन्ड बनाए हैं वो भी हम दिखा सकते हैं। सिंगल बॉन्ड जैसे यहाँ पे बने हुए हैं, तो इस तरीके से ये सिंगल बॉन्ड में बताया था आपको दो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो दो दो इलेक्ट्रॉन्स हम के बीच में इस तरीके से लगा देंगे। उसके बाद क्या होएगा, बचेगा तो इसको भी हम, ये तो मैंने दिखाए हैं शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं ऐसे ही पड़े हुए हैं जिनके साथ ये बॉन्डिंग नहीं कर रहा, वो भी हम इसमें दिखा देते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऐसे ही पड़े हुए होते हैं। और 4 इलेक्ट्रॉन को जब आप रिप्रेजेंट करो ना, तो उनका अलग सा दिखाओ। जैसे ये तो हमने दिखा दिए बॉन्डिंग वाले, और जो 4 वाले हैं ना वो इनको आप इस तरीके से ऊपर नीचे या साइड में दिखा सकते हो। बस इस साइड में मत दिखाना, क्योंकि हमने इनके ऑक्टेट भी पूरे करके हैं वो दिखाने हैं अभी। इस तरीके से 4 4 इलेक्ट्रॉन हर एक सल्फर के हम तरीके से लगा सकते हैं। और अब क्या करना है, हमने सिंपली का जो ऑक्टेट है सबका वो पूरा करते हुए दिखाना है। और जब भी ये सर्कल खींचे जाते हैं, ये तो मैंने एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन दिखाया था, इससे कंफ्यूज मत होना। तो इसमें जब सर्कल खींचे जाते हैं ना, तो उसमें हम क्या ध्यान रखते हैं, हमारा एक तो बीच में एटम आना चाहिए कोई भी सिंबल, और उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे होते हुए दिखने चाहिए। अब इसका कैसे दिखाएंगे हम, इस तरीके से ऐसे सर्कल है वो बन जाएगा। इसका सर्कल हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे आपने सर्कल को खींचते टाइम ध्यान रखना है कि एक एटम आना चाहिए, और क्या है उसके 8 सर्कल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शो होने चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे सर्कल्स हैं वो आपने पूरे कर देने। ये ध्यान रखना, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कल के अंदर नहीं आने चाहिए जो इसके पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। ठीक? और यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारी जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो सल्फर की वो रेडी हो चुकी है। तो ऐसे सर्कल आपने खींचने हैं, थोड़े से ध्यान से खींचने पड़ेंगे आपको, ये ध्यान रखना है। राउंड राउंड से स्ट्रक्चर रखनी है, लेकिन राउंड रखते टाइम ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है जो ये बॉन्ड नहीं बना रहा उनको आपने नहीं लेके आना है। तो ये आपका क्वेश्चन काफी बार मिल जाता है पेपर में कि एसिड की स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, वो आप बना के दिखाओ। तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। पहले एस आपने आठों को सर्कल में लिख देना है। उसके बाद सबके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स को आपने पेयर में लिख देना। बाकी बता होना चाहिए कि इनके पास हर एक सल्फर के पास दो दो पेयर, या फिर हम बोल सकते हैं 4 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही साइड में पड़े रहते हैं, उनको आपने अलग से लिख लेना है। उसके बाद 8 8 हैं वो पूरे कर देने हैं।